में हम लोग सॉलिडवर्क्स के फीचर्स के बारे में सीखेंगे। ये फीचर्स है जिसके थ्रू हम 3D मॉडलिंग जो है क्रिएट करते हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं एक रेफरेंस के लिए एक 3D मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका रेफरेंस हम लेते हुए सॉलिडवर्क्स के जो मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक्सट्रूड के भी, फीचर्स के भी, रिवॉल्व के भी, उन सभी के ऑप्शंस को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ मैंने डायमेंशन वगैरह कोई भी डिफाइन नहीं की हुई है स्केचेस की, क्योंकि इसका यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए ही करने वाले हैं। तो कोई इशू नहीं है, और इस पर एक चैम्फर भी हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज एंड देन ओके। राइट। तो हमने अपना ये रेफरेंस बना लिया है, और अब हम अपनी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट करते हैं साथ में। तो स्केचेस आप लोगों ने सभी ने सीख लिया होंगे। इसके बाद में अब हमें 3D जो है मॉडलिंग वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एक स्केच की रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैंने एक स्केच अपना क्रिएट कर लिया है। डायमेंशन आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। फीचर्स, एक्सट्रूड बॉस। अब जब हम एक्सट्रूड बॉस कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रॉम डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 भी हमें यहाँ पे मिलेगा। मिड प्लेन को हटाने दो बस। डायरेक्शन 2, थिन फीचर्स एंड सिलेक्टेड काउंटर्स, ये हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। अब इनके अंदर भी फ्रॉम में भी हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। चारा फ्रॉम का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। फ्रॉम का मीनिंग है जो 3D मॉडल में हमारा बनना बने, वो कहाँ से बनना स्टार्ट हो। जैसे फ्रॉम का हिंदी में मीनिंग भी से ही होता है, वैसे ही इसका मीनिंग है कि कहाँ से वो अपना 3D मॉडल जो है बनना हमारा स्टार्ट हो। तो सबसे पहला हमारा फ्रॉम में ऑप्शन होता है स्केच प्लेन। स्केच प्लेन का क्या मतलब है कि जिस भी प्लेन पर मैंने स्केच बनाया हुआ है वहीं से मेरा 3D बनना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जहाँ पे स्केच है वहीं से 3D मॉडल हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है सरफेस, फेस एंड प्लेन। अब इसका क्या मीनिंग है कि स्केच जो है वो मैंने किसी अदर फेस प्लेन पर बनाया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारा 3D बने वो किसी अदर फेस के रेस्पेक्ट में बने, है ना, वहीं से बनना स्टार्ट हो। बट कंडीशन क्या रहेगी इसमें कि वो जो प्लेन है, जो या फेस है या सरफेस है जिसको हम चाहते हैं कि वहां से 3D बनना स्टार्ट हो, वो इस स्केच प्लेन के पैरेलल हो। ठीक है। जिस केस में हमें एक ये फेस मिलेगा, दूसरा हमें ये फेस मिलेगा, बाकी के फेसेस पे हम यूज करेंगे वो हमारे अप्लाई नहीं हम कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ऑफसेट फेस हो गया। फिर उसके बाद हमें मिलता है वर्टेक्सेस। अब वर्टेक्सेस हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्सेस हमारे होते हैं यहाँ पर हमारी जो एजेस हैं वो कनेक्ट होती है। ठीक है। तो ये हमारा एक वर्टेक्स है, ये हमारा एक वर्टेक्स है, ये हमारा एक वर्टेक्स है, ये हमारा एक वर्टेक्स है। ऐसे ही ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है। ठीक है। तो हम इनमें से किसी भी वर्टेक्स को चूज कर सकते हैं कि वहां से हमारा 3D बनना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब हम इसे फ्रंट से देखते हैं। तो इसके पैरेलल इस वर्टेक्स पे अगर मैं कोई प्लेन डिफाइन करता हूँ तो वो डेफिनेटली यहीं पर होगा, और यहीं से मेरा जो है 3D बनना स्टार्ट हो गया। तो यही है फ्रॉम। इसमें हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है ऑफसेट। अब ऑफसेट में हमें किसी दूसरे रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें कोई फेस प्लेन या रेफरेंस डिफाइन करना हो या कोई वर्टेक्स डिफाइन करना हो। हमें जस्ट उसे बताना है कि जिस भी हम प्लेन पर हमने स्केच बनाया हुआ है उससे कितना ऑफसेट इसे 3D बनना है। तो 50 mm डिफाइन करने पर ये 50 mm ऊपर पहुंच गया। ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे चार ऑप्शंस हैं फ्रॉम के। और जिस तरीके से हमें फ्रॉम में ऑप्शंस मिले हैं, सेम ऑप्शंस हमें रिवॉल्व में, स्वीप, लॉफ्टेड बाउंड्री या आने वाले किसी भी फीचर्स में आप अगर देखते हो तो उनका सेम ही मीनिंग रहने वाला है। तो वहाँ भी आप
अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे स्केच प्लेन ही सेलेक्ट किया हुआ है, बस जो बाई डिफॉल्ट आता है। सेकंड हमारे पास है डायरेक्शन वन। डायरेक्शन वन का मतलब क्या है? टू, फ्रॉम टू। हम ऐसे ये भी समझ सकते हैं, फ्रॉम मतलब कहाँ से जो है स्टार्ट हो, और टू मतलब कहाँ तक वो बने हमारा। तो डायरेक्शन वन जो है हमारी, वो इसी का इंडिकेशन है। इसमें हमें जो मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं वो है, पहला मिलता है ब्रांड। ब्रांड में हमें ऑप्शंस मिल जाता है कि हम इसे कोई एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि इसे इस फेस प्लेन से 150 mm तक जाना है, 3D हमारा इतना बनना चाहिए। इसी में अगर मुझे इसकी जो है डायरेक्शन डिफाइन करनी हो, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं एक कस्टम डायरेक्शन। जैसे ये अभी परपेंडिकुलर ही फेस पर है कम्प्लीटली, बट मैं चाहता हूँ ये टेपर में जाए, तो हमने इसे डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से भी हम अपनी जो है मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मिलता है थ्रू ऑल। थ्रू ऑल ये किस तरीके से हेल्प करेगा? इस कंप्लीट पार्ट फाइल में, इस डायरेक्शन में कोई भी 3D मॉडल अगर का जो भी जो है एंड फेस होगा, एंड वर्टेक्स होगा, ये वहां तक जाएगा। इसका सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थ्रू ऑल। थ्रू ऑल के बाद हमें ऑप्शन मिलता है अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स में हमें कोई एक वर्टेक्स डिफाइन करना है, और ये उस वर्टेक्स के प्लेन तक चला जाएगा। ठीक है, अप टू वर्टेक्स डिफाइन किया हुआ है, इसी के रेस्पेक्ट में हमें ये प्लेन मिल गया। अब हमें मिलते हैं अप टू सरफेस। अप टू सरफेस के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि मैं डिफाइन करें, दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये भी है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अप टू सरफेस के बाद मिलता है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस का क्या मीनिंग है कि सरफेस तक तो हम लिमिट उसे दे ही रहे हैं, बट हम क्या चाहते हैं कि वो उससे आगे या पहले ही वो रुक जाए। तो यहाँ पे मैं इसे 10 mm नहीं 20 mm कर देता हूँ। ठीक है, एंड ओके एक सेकेंड, कुछ हाँ, तो जो है इस फेज से 20 mm पहले ही हमारा 3D मॉडल जो है वो बन रहा है। अगर हम इसकी डायरेक्शन ऑफसेट करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम रिवर्स ऑफसेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने ऑफसेट फ्रॉम सरफेस का यूज करेंगे। फिर होता है अप टू बॉडी। अप टू बॉडी के लिए मुझे एक बॉडी बनानी ही होगी, है ना? क्योंकि इनकी कंडीशन होती है अप टू बॉडी में कि जो हम अपना फीचर बनाना स्टार्ट करें उसके आगे उसे स्टॉपिंग कोई फेस मिलना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, डायमेंशन में यहाँ पे भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रूड बॉस, एंड मैं अब यहाँ चाहता हूँ अप टू बॉडी। तो जब मैं अप टू बॉडी करता हूँ, तो बॉडी के किसी भी पोर्शन पर अगर मैं कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ, वो कम्प्लीटली बॉडी सेलेक्टेड हो जाएगी, और मेरा जो फीचर है वो उस बॉडी तक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें ही मिलता है हमें मर्ज रिजल्ट। अब मर्ज रिजल्ट का क्या मीनिंग है कि अगर मैं इसे टिक करके रखता हूँ, तो एक बॉडी मेरी ये है, एक बॉडी मेरी ये है, और एक बॉडी जो मैं बना रहा हूँ, ये तीनों ही बॉडी अगर मर्ज रिजल्ट पे मैं क्लिक करूंगा, तो क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो ये तीनों ही बॉडी मेरी एक सिंगल बॉडी बन जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसे मर्ज रिजल्ट नहीं करता हूँ, तो ये तीनों ही बॉडी अपनी सेपरेट सेपरेट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मर्ज रिजल्ट को अनटिक करते हुए सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सॉलिड बॉडीज हैं। फर्स्ट जो हमने रेफरेंस के लिए बनाया था, सेकंड हमने एक्सट्रूड को समझने के लिए, एंड थर्ड हमारी ये रॉड। राइट, अगर मैं इसको एडिट करते हुए इस मर्ज रिजल्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड ओके, तो हमारी जो तीनों बॉडीज हैं वो अब एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो गए, तीनों ही बॉडी मर्ज हो चुकी। ठीक है, ओके, अब हम वापस इसे एडिट कर लेते हैं, और इसमें जो बाकी की फीचर्स हैं उन्हें भी समझते हैं। अप टू बॉडी मिड प्लेन। अब मिड प्लेन का क्या मतलब है कि हम जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे, जैसे प्लान में हम डिफाइन कर रहे थे वैल्यू, वैसे हम जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे वो 50-50%, यानी 50% जो है वो अप साइडेड जाएगी, 50% डाउन साइडेड जाएगी, इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, फिर हमें इसमें एक और ऑप्शन मिलता है जो हम यहीं पे देख लेते हैं, कोई नहीं, ड्राफ्ट का। मर्ज रिजल्ट हमने समझ ही लिया है, अब हम देखते हैं ड्राफ्ट।
ड्राफ्ट हमें किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं कि मैंने एक ड्राफ्ट लगाया इनवर्ड। हमारा जो स्केच है वो 25 mm अप साइडेड जा रहा है एंड उसमें हमने ड्राफ्ट अलाउ कर दिया। ठीक है, क्योंकि मिड प्लेन यूज कर रहे हैं तो वो अपने इस स्केच को रखेगा एंड दोनों ही तरफ उसने इनवर्ड में 15 डिग्री का जो है ड्राफ्ट उसने लगा दिया। अगर हम चाहते हैं वो इनवर्ड ना लगे, वो आउटवर्ड लगे, तो हमें यहाँ पे से सेलेक्ट करना होगा ड्राफ्ट आउटवर्ड। वो ड्राफ्ट आउटवर्ड भी हमारा लग जाएगा। ओके, एंड देन ओके। अब इसमें कुछ फीचर्स और रह जाते हैं विच इज थिन एंड सेलेक्टेड काउंटर्स। तो उनके लिए मैं एक नया स्केच बना लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ही काफ़ी है। एंड फीचर्स एक्सट्रूड बॉस, तो यहाँ हम सेलेक्टेड काउंटर्स को एक्चुअली कवर करने वाले हैं। हमारे पास दो क्लोज स्केचेस हैं और हम चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है सिर्फ इसी यही एक्सट्रूड हो, बाकी का जो सर्कल है वो एक्सट्रूड ना हो। इसके लिए हम सेलेक्टेड काउंटर्स को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ हम जो भी स्केच हम चाहते हैं उस स्केच को हमने सेलेक्ट किया एंड तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अभी हम इसे अपनी खुद एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, जैसे 50-60 mm एंड ओके। तो आप देख सकते हो हमारे पास स्केचेस में दो क्लोज स्केचेस थे, बट हमने सिर्फ एक ही स्केच क्लोज स्केच को अभी कन्वर्ट किया है 3D में। और अब हम अगर सेकंड वाला करना चाहते हैं तो अगेन हमें उस स्केच को सेलेक्ट करना है और एक्सट्रूड बॉस भी इस फीचर को एक्टिवेट करना है एंड देन सेलेक्टेड काउंटर्स में इस बार हम इस सर्कल को चूज करेंगे एंड यहाँ पे मैं अप टू सरफेस का यूज करने वाला हूँ एंड ओके। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं सिलेक्टेड काउंटर्स का भी, कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल स्केच में मल्टीपल क्लोज स्केचेस हो और उन सभी को हम जो है जो हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट देना चाहते हैं या थर्ड डायमेंशन जो भी है वो डिफरेंट डिफरेंट देना चाहते हैं। ओके, अभी हमारे पास इसमें एक फीचर और है जो है हमारा थिन फीचर्स। अब थिन फीचर्स हमारा किस तरीके से काम कर रहा है? थिन फीचर्स देखो, अगर वो क्लोज है हम तो भी उसका यूज कर सकते हैं, अगर वो ओपन है तो भी हम वो डेफिनेटली फिर तो ओपन जो है वो थिन फीचर्स में कन्वर्ट होगा ही होगा। ओके, यहाँ पे एक्चुअली थिन फीचर्स हम नहीं यूज कर सकते, हमें डिलीट ही करना होगा। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया और इस स्केच को पकड़ा, एक्सट्रूड बॉस पेस्ट किया एंड सेलेक्टेड काउंटर्स में मैंने स्केच को सेलेक्ट किया, थिन फीचर को एक्टिवेट किया एंड ब्लाइंड, तो 60 mm। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हम कोई भी क्लोज स्केच है जो पहले एक सॉलिड ब्लॉक बन रहा था वही अब ये अंदर से होलो है। ठीक है, थिन फीचर्स में जो हमें ऑप्शन मिलते हैं वो मिलते हैं वन डायरेक्शन, मिड प्लेन एंड टू डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब है 10 mm यहाँ पे जो है वो थिकनेसेस है, ये हमारी थिकनेसेस है और ये जो 60 है वो हमारी हाइट है डायरेक्शन। ठीक है, वन डायरेक्शन 10 mm को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ 5 mm। और अगर मैं इसे रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ तो स्केच जो बना हुआ है वो ओवरऑल डायमेंशन उसकी या तो आउटर रहेगी या इनर रहेगी। ठीक है, मिड प्लेन में ये 50-50% हाफ हाफ दोनों तरफ हो जाएगी। इनमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे 5 mm डिफाइन करूँ, एक तरफ 3 mm डिफाइन हो जाए, एक तरफ तो हो जाए। उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें टू डायरेक्शन का यूज करना होगा। टू डायरेक्शन में 1 mm 5 mm है, दूसरी तरफ हम इसे 6-7 कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स के थिन फीचर्स के ऑप्शंस हैं। इनमें हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एंड कैप्स। एंड कैप्स हमारा क्या करने वाला है, ये दोनों ही जो हमारे ओपन है उन पर एक
सरफेस क्रिएट कर देगा। तो एंड कैप्स मैंने यूज किया है। एंड कैप्स की थिकनेसेस हम क्या रखना चाहते हैं, 2 mm। एंटर, एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इसे सेक्शन व्यू के थ्रू चेक करूं तो ये अंदर से होलो है। और 2 mm की जो है हमें दो हमारे कैप्स लग चुके हैं। तो ये था एक्सट्रूड बॉस बेस और उसके डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस। तो ये जो ऑप्शंस है वो सभी फीचर्स के लिए, हमारे आगे की कमांड्स के लिए कॉमन ही रहने वाले हैं। तो सभी का सेम ही मीनिंग है। तो इनको आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा और इन्हें अच्छे से सीखिए।